नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आप सबका प्यार बहुत मिल रहा है। आप सब लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ज्योतिष एक बहुत गहरा विषय है और उसके अंदर मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि नक्षत्रों का महत्व बहुत 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 है। नक्षत्रों के बगैर ज्योतिष संभव ही नहीं है। इसीलिए मैंने नक्षत्र के भी वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। आपने देखा होगा, सबसे पहला अश्विनी नक्षत्र का वीडियो आ चुका, फिर दूसरा भरणी नक्षत्र का आ गया। आज मैं तीसरा वीडियो तीसरे नक्षत्र का, जो कृतिका नक्षत्र है, उसके बारे में ये वीडियो बनाया हुआ है, ये आपके लिए लेके आया हूँ। तो आज हम बात करेंगे कृतिका नक्षत्र के बारे में। ये नक्षत्र मेष राशि में 1/4 पार्ट ही आता है। हर नक्षत्र के 4 भाग होते हैं, 4 पद होते हैं, तो एक पद ही मेष राशि में आता है, 3 पद वृषभ में चले जाते हैं। लेकिन हम नक्षत्र का बारे में बात करेंगे, उसी पर फोकस करेंगे। आशा रखता हूँ आप सबको भी ये जानकारी बहुत अच्छी लगेगी और आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, तो और भी आपको आने वाले वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। मैं जितना हो सके इतना इस वीडियो में कवर करने का कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी 15-20 मिनट का वीडियो तो हो ही जाएगा। तो आप वीडियो पूरा देखिए, ज़रूर देखिए। ये नक्षत्र के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। तो समय न खराब करते हुए हम शुरू करते हैं। तो कृतिका नक्षत्र। अब कृतिका नक्षत्र जो मेष राशि में, मैंने कहा 1/4 और 3/4 वृषभ राशि में आता है। अब हर नक्षत्र का जो गुण होता है वो उसके जो तारों की वजह से जो डिजाइन बनती है, चिन्ह बनता है, उसके मुताबिक और उसके जो देवता है उसके मुताबिक, तो ये सब फैक्टर्स हैं जे उसके गुण हमें दिखाता है कि ये क्या बताना चाहता है, इसके गुण क्या रहेंगे। तो कृतिका नक्षत्र का चिन्ह हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उसका जो चिन्ह है, सिंबल है, वो है कटर या चाकू या कहें ब्लेड। तो ये चिन्ह ही हमें दिखाता है कि ये कुछ काट पीट करने की बात कर रहा है। जैसे चाकू काटता है, कटर भी काटता है, ब्लेड भी काटने का काम करती है, तो ये नक्षत्र भी हमें कुछ काटने की बात करता है। ये भी काटने का ही काम करता है। किंतु हमें अब ये देखना है कि ये जो काटने का काम है वो अच्छे के लिए हो रहा है या बुरे के लिए हो रहा है। जैसे चाकू है तो हम हर रोज घर पे चाकू का इस्तेमाल करके सब्जी काटते हैं और हम वो सब्जी बना के खाते हैं। ब्लेड है तो ब्लेड से हम शेविंग करते हैं, हमारी साफ सफाई करते हैं, हम अपना चेहरा अच्छा दिखाते हैं, तो ये अच्छे के लिए होता है। जैसे डॉक्टर भी है तो डॉक्टर भी ब्लेड यूज़ करता है, कटर यूज़ करता है हल्का सा, ऑपरेशन करने के लिए, मरीज को ठीक करने के लिए, उसके भले के लिए, अच्छे के लिए वो चाकू चलाता है या ब्लेड चलाता है। हाँ, लेकिन यही सब चीजें हमें बुरे के लिए भी काम आती है। जैसे चाकू किसी को मार देना है, किसी को ईजा पहुंचाना है, किसी का खून कर देना है, ब्लेड से भी हम किसी को ईजा पहुंचा सकते हैं, कटर से भी। तो ये एक तरीके से हथियार भी है किसी को मारने के लिए, यानी किसी को बुरा करने के लिए, किसी को अच्छा करने के लिए, अच्छे काम के लिए।
यानी अच्छे काम के लिए यूज होता है या बुरे काम के लिए यूज होता है, यह देखना बहुत जरूरी है। कुछ वैसे ही ये कृतिका नक्षत्र वाले लोग भी होते हैं, वो कुछ भी करते हैं तो वो सामने वालों के भले के लिए होता है, लेकिन कई बार लोग वो गलत समझ लेते हैं और यहीं पर थोड़ा सा प्रॉब्लम भी लाइफ में उनके क्रिएट होता है। कृतिका नक्षत्र वाले इसी तरह अपने जीवन में भी जो भी चीज अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है, उसको समझ लेते हैं और फिर उससे रिश्ता कट कर देते हैं। ये उनके गुण होते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कृतिका नक्षत्र जो है वो सर्जन भी करता है और विसर्जन भी करता है, दोनों कार्य में वो लगा हुआ है। विसर्जन करते वक्त उनको बहुत ही क्रोध आता है, बहुत गुस्सा भी आता है, लेकिन एक चीज ये भी देखी गई है कृतिका नक्षत्र वालों के साथ कि जब वो कुछ विसर्जन भी करते हैं गुस्से में आकर, तब भी उसके अंदर कुछ न कुछ सर्जन ही छुपा हुआ होता है, कुछ नया सर्जन होने जा रहा होता है। कहने का मतलब यह है कि कृतिका नक्षत्र वाले कई बार बोलना भी, जुबान भी उनकी चाकू की तरह चलती है। उनके दिल में कोई गलत भावना नहीं होती, वो सीधी बात कर देते हैं, स्पष्ट बात कर देते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि इसकी जुबान चाकू की तरह चलती है, सत्य बोल देते हैं खट से, चाहे किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, लेकिन इसकी वजह से सामने वाले को बुरा लग जाता है और सामने वाले उस आदमी को गलत समझ बैठता है या फिर उसको घमंडी भी समझ लगता है। और हो सकता है इसी वजह से कृतिका नक्षत्र वाले कई बार अपने आप में ईगो भी पाल लेते हैं, तो थोड़े से ईगोइस्ट भी होते हैं, ये उनका एक एट्रीब्यूट है। लेकिन उनका कुछ भी बोलने से उनके इरादे कभी बुरे नहीं होते, वो हमेशा बोलेंगे चाहे बुरा, लेकिन इरादा नेक रखते हैं। तो नेक इरादे के साथ उनकी जबान भी कई बार चाकू की तरह चलती है। तो ये चिन्ह से बात हुई। अब हम बात करते हैं उनके देवता से। वैसे देखा जाए तो इस नक्षत्र के साथ दो देवता जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हैं, जो शास्त्रों में भी उल्लेख है, मुख्य है, वो है, ज्योतिष की पुस्तकों में भी है, वो इस नक्षत्र के जो देवता है वो है अग्निदेव। बहुत पवित्र देव माने गए हैं अग्निदेव। और अग्नि का जो गुण है वो आप सब जानते हैं कि किसी की भी चीज को जला के खाक कर देना, यानी खत्म कर देना। लेकिन उसका दूसरा गुण भी है, अगर समझे तो, कि किसी भी चीज को जला के शुद्ध भी कर देना। जैसे हम लोग बोलते हैं कि सोने को आग में जलाते हैं तभी सही उसकी परख होती है, यानी वो सच्चा है या झूठा है या मिक्सिंग है कि नहीं है वगैरह। तो जो सोने के अंदर जो इम्प्योरिटीज है या फिर जो अंदर जो और भी दूषित चीजें हैं वो जलकर खाक हो जाएगी और शुद्ध सोना रह जाएगा अगर अग्नि में जलाते हैं तो ये उसका अच्छा कार्य हुआ अग्निदेव का। लेकिन अगर उसको कंटिन्यू जलाए रखोगे सोने को आग में ही, तो वो सोने को भी भस्म में परिवर्तित कर देगा। चाकू कटर की तरह अग्नि भी हमें जीवन में अच्छे के लिए भी बहुत काम आते हैं। जैसे हम हमारे घर पे
गैस जलाते हैं, चूल्हा जलाते हैं, अग्नि प्रगटाते हैं, तभी तो हम खाना पका सकते हैं। उसके बगैर हम खाना पका नहीं सकते, हम खाना खा नहीं सकते, या तो फिर हमें कच्चा खाना खाना पड़ेगा। तो हम अग्नि के साथ हर रोज काम करते हैं। हम ये ठंड के मौसम है तो हम उससे आग जला के हम अपने आप को गर्मी लेते हैं, और शरीर को अच्छा टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी हम आग जलाते हैं, हमारे अच्छे के लिए। तो अग्नि का मुख्य कार्य यही है एक्चुअली देखा जाए तो, कि सामने वाले को मदद करना और उसको शुद्ध कर देना। इसीलिए अगर कृतिका नक्षत्र वाले आपसे कुछ आपको नापसंद हो, ऐसी बात कहे या ऐसा करने को कहे, तो समझना कि वह आपके भले के लिए कह रहे हैं। आपको और शुद्धिकरण करने के लिए, आपको और प्योरीफाई करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, आपके अच्छे के लिए ही वो आपके साथ आग उगलते हैं, या आपके साथ गुस्सा होते हैं, या आपको कहते हैं। उनकी बात का गलत मतलब मत निकालना। हमारे शास्त्रों में अग्नि को बहुत पवित्र माना गया है, और आप सब समझ रहे हैं कि हमारे बुजुर्ग भी ये कह गए हैं कि अग्नि के साथ खेला नहीं होता, खिलवाड़ नहीं कर सकते। उसको प्यार से रखोगे तो वो आपको खाना पका के देंगे, लेकिन अगर आप अग्नि के साथ खिलवाड़ करने जाओगे तो आप जल जाओगे। ठीक उसी तरह ये कृतिका नक्षत्र भी, वो नक्षत्र वाले भी लोग अंदर से बहुत पवित्र आत्मा होते हैं, और उनका ध्येय हमेशा दूसरों का भला करने का ही होता है। लेकिन उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ मत करना, वरना वो गुस्सा होने में देर नहीं लगती और आग उगलने में देर नहीं लगती। कृतिका नक्षत्र वालों का मैंने कहा कि अग्नि की तरह उनका एट्रीब्यूट है, तो गुस्सा बहुत आता है। कई बार एकदम गुस्सा आता है, अचानक गुस्सा आ जाता है, बहुत हाई टेम्परेचर हो जाते हैं, लेकिन वो शांत भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, ठंडे भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। ये एक अच्छी बात है। हम एक और देवता जो उनके साथ जुड़े हुए हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। कृतिका नक्षत्र के साथ जुड़े हुए दूसरे देवता है, वो है भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय। अब कार्तिकेय जो है, इनकी एक छोटी सी कहानी आप सबको पता होगी, फिर भी मैं फटाफट बता देता हूँ कि तारकासुर जो राक्षस था, उसने वरदान मांग लिया था कि शिव का पुत्र ही मेरा वध कर सकता है। इसलिए शिव जी को फिर माँ पार्वती से विवाह हुआ, और फिर उनके द्वारा जो उनको पुत्र होना था, ये जो कार्तिकेय, उनसे तारकासुर का वध होना था। और वो भी ऐसा था कि वो कुछ कुमार अवस्था में आ जाए उसके बाद ही कर सकता है, उससे पहले वो उसको मार नहीं सकता। अगर उससे पहले तो वो राक्षस उनको मार सकता है। तो ये कार्तिकेय जो है वो शिव और माता पार्वती का पुत्र। अब कार्तिकेय जब तक कुमारावस्था के हो जाए तब तक उनको संभालने के लिए छुपा के रखने की जरूरत थी। इसलिए उन्होंने सप्त ऋषि जो है हमारे आकाश मंडल में, उनकी जो पत्नियां हैं, कृतिकाएं कहते हैं उनको कहा कि आप इसको पाल पोस के बड़ा करो, आपके पास ही रखो, दुनिया से छुपा के रखो। तो जो कृतिकाएं हैं, ऋषि की पत्नियां, उन्होंने उसको पाल पोस के बड़ा किया, उन्होंने ही प्यार दिया, माँ का प्यार दिया। तो ये जो कृतिकाओं ने पाल के बड़ा किया है, इसलिए उनका नाम कार्तिकेय है, वरना उनका असल नाम जो है वो है स्कंद। इसीलिए तो नवरात्रि के दौरान
5वें नौरते पे माता जी का स्कंद माता का नौरता कहलाता है, और हम स्कंद माता स्वरूप जो है माता पार्वती का, उसमें देखते हैं कि उनके गोद में एक बच्चा बैठा हुआ है जिसका 6 सर है। तो ये 6 मुंह वाला जो कार्तिकेय भगवान स्कंद, वो कृतिकाओं ने बड़ा किया, इसीलिए उनका नाम कार्तिकेय है। अब ये कार्तिकेय भगवान जो है वो देवताओं के सेनापति बने और है भी। तो वो सेनापति यानी कमांडर इन चीफ मिलिट्री फौज, यानी उनका गुस्सा भी बहुत तेज तर्रार रहेगा। और उन्होंने फिर तारकासुर का वध किया युद्ध में। तो ये जो कार्तिकेय भगवान की स्टोरी से हम एक चीज देखने को मिलती है कि कृतिका नक्षत्र वाले का जो बचपन होता है, मैंने देखा है 5-6 लोगों की कुंडली मेरे पास अभी आज तक आई है कृतिका नक्षत्र वालों की, लेकिन सब में एक चीज देखने को मिली है कि उनके बचपन में भी उनके साथ जब जो बचपना निकला वहाँ पे उनको भी उनकी माँ के अलावा उनको पालने पोसने में, उनका ध्यान रखने में किसी उनकी पड़ोसन आंटी ने ध्यान रखा, कभी उनकी मौसी ने ध्यान रखा, तो कभी उनकी बुआ ने उसको बड़ा किया बेटे की तरह पाल के। तो ऐसे 6-7 महिलाओं का हाथ होता ही है, तब जाके वो बच्चा बड़ा होता है। दूसरी एक बात यह है कि इनको राक्षस से बचाने के लिए उनको कृतिकाओं के पास छुपा के रखा था बचपन में। तो यहाँ से ये समझ आता है कि कृतिका नक्षत्र वाले लोगों के पास एक बहुत ही जबरदस्त सेंस होती है कि ये नज़दीक के समय में, आने वाले नज़दीक के समय में जो भी खतरा होता है, आने वाला खतरा, उसको बहुत जल्दी बहुत अच्छे से वो भाप लेते हैं। ये एक गजब की उनके अंदर एक शक्ति होती है। मैंने कहा कार्तिकेय भगवान देवताओं के सेनापति हैं, लड़वैये हैं, कमांडर इन चीफ है। तो कृतिका नक्षत्र वाले लोग भी बहुत ही आत्मविश्वास से भरे होते हैं, लड़ने के लिए तैयार होते हैं। और कोई भी परिस्थिति आए, ऐसा नहीं होती कि फिजिकली भी, वो मेंटली भी वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। किसी भी परिस्थिति आए वो हार जल्दी मानते नहीं है। उनका अंदर से जो मिजाज होता है वो फाइटिंग स्पिरिट होता है, और लड़ाई कोई भी संघर्ष आए लड़ते रहो और आगे बढ़ते रहो, यही उनका एक मूल मंत्र अंदर से होता है। दूसरी बात कि ये मिलिट्री से जुड़े हुए हैं, यानी सेना अध्यक्ष हैं। तो हम सब जानते हैं कि सेना में तो डिसिप्लिन बहुत ज़बरदस्त होती है। तो कृतिका नक्षत्र वाले लोग भी डिसिप्लिन के बहुत ही आग्रही होते हैं, शिस्त चाहिए, शिस्त के बगैर उनको पसंद ही नहीं होता। तो उनको डिसिप्लिन बहुत 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 पसंद है, खुद भी पसंद करते हैं और दूसरे से भी, अपने साथ वाले को भी अपेक्षा रखते हैं कि ये भी डिसिप्लिन में रहे। फौज का काम है तो बहुत परफेक्ट होता है, इनपरफेक्शन नहीं चलता वहाँ पे। तो ये नक्षत्र वाले लोग भी बहुत परफेक्शनिस्ट होते हैं। उनको कोई भी कार्य करना है तो जितना हो सके उतना परफेक्शन लाके ही करेंगे। वो सोचते हैं कि इनपरफेक्शन में काम पूरा बिगड़ जाता है और उसका कोई मतलब रहता नहीं है। ये उनकी एक तरह की सोच होती है। इनको भी एक चीज ये भी है कि जैसे कृतिका कार्तिकेय भगवान को 6 माताओं ने, कृतिकाओं ने प्यार दिया और बहुत ही उसको पाल पोस के बड़ा किया। तो एक इनके अंदर भी एक नर्चरिंग का एक नेचर होता है कि वो भी किसी भी बच्चे, चाहे वो बेबी गर्ल हो या बेबी बॉय हो, तो बच्चों से बहुत लगाव होता है। बच्चों को ट्रेन करना, पाल पोसना, बड़ा करना, उनको समझाना, ये उनके अंदर एक इनबिल्ट गुण होते हैं, या उनको ये अच्छा भी लगता है और वो अच्छे से करते भी है, निभाते भी है। दूसरी बात यह है कि कृतिका नक्षत्र जो है वो मैंने कहा सप्त ऋषियों से जुड़ा हुआ है। जो सप्त ऋषि जो है तारामंडल, क्योंकि वहाँ पे कार्तिकेय भगवान पाल पोस के बड़े हुए। तो और सप्त ऋषि जो है वो ऐसा कहा जाता है हमारे वेदों में कि ये पूरे हमारी जो आकाश गंगा है
उसका संचालन पूरा ये सप्त ऋषियों के हाथ में है, वही पूरा संचालन करते हैं, पूरी आकाश गंगा का उनकी जिम्मेदारी है। तो ये नक्षत्र वाले इस सप्तऋषि से जुड़े होने से वजह से किसी भी विषय की गहराई तक जाते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में बहुत डीपली जाने की उनकी तैयारी होती है, और उस विषय में अभ्यास भी अगर करते हैं तो वो डिटेल्स में अभ्यास करते हैं, ऊपर ऊपर से स्टडी करते नहीं हैं। और जो स्ट्रेटेजी, क्योंकि मिलिट्री है तो मिलिट्री में फौज में अगर युद्ध जीतना है तो स्ट्रेटेजी कैसे करनी है उसके भी बहुत ही मास्टर कृतिका नक्षत्र वाले देखे गए हैं। स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी बनाते हैं। किसी भी चीज़ को एनालिसिस करना हो तो एनालिटिकल स्किल भी इनके अंदर बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है। दूसरी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि जो एक कहानी है कार्तिकेय और गणेश जी के साथ, कि भगवान ने कहा कि जो पृथ्वी के साथ चक्कर लगा के आएगा उससे मैं जल्दी शादी करवा दूंगा, पहले शादी करवा दूंगा। तो कार्तिकेय भगवान तो मोर लेके उड़े और गणेश जी ने माँ पार्वती और शिव को बिठा के 7 चक्कर लगा दिए, तो फिर गणेश जी की शादी कर दी। कार्तिकेय आए तब तक तो शादी भी कर ली रिद्धि सिद्धि से। तो ये बात कुछ ऐसी कहानी है कि कार्तिकेय जी को पसंद आई, उनको लगा कि मेरे साथ कुछ अन्याय हुआ, इसलिए वो नाराज होकर कैलाश छोड़ के दक्षिण में क्रौंच पर्वत पर चले गए, वहीं रहने लगे जहाँ पे आज ये शिव ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन। तो वहाँ पे शिव और पार्वती भी उनके पीछे पीछे, माता पिता भी गए कि बेटा चलो आप हमारे साथ। तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं आऊँगा, मैं अब यहीं रहूँगा। तो ऐसी कहानी है कि शिव और पार्वती भी फिर वहाँ ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में रहने लग गए। इसलिए ये ज्योतिर्लिंग जो है हमारा मल्लिकार्जुन, जो श्रीशैलम में आता है और क्रौंच पर्वत है वहाँ पे। और ऐसे भी एक कहानी है कि शिव पार्वती जी ने ये कहा कि बेटा कोई बात नहीं, आप यहाँ पे रहो, लेकिन हर महीने की पूनम के दिन हम माता पिता दोनों कैलाश छोड़ के यहाँ रहने आएंगे, आपके साथ एक दिन रहेंगे और फिर चले जाएंगे। तो हर पूनम के दिन वहाँ शिव पार्वती आते हैं। ऐसी भी एक कहानी है। इस कहानी से हमें ये देखने को मिलता है कहीं ना कहीं कि जो कृतिका नक्षत्र वाले लोग हैं वो जब माता पिता का बनाया हुआ घर जैसे कैलाश है वैसे वहाँ पे वो ज़्यादा समय रह नहीं पाते हैं। एक अवस्था के बाद वो घर छोड़ देते हैं और अलग रहने चले जाते हैं। तो वहाँ पे वो खुश नहीं रह पाते। और लेकिन माता पिता अगर उनके साथ उनके बनाए हुए घर में, खुद के उनके बनाए हुए घर में उनके साथ रहे तो वो खुशी खुशी रहते हैं, उसमें भी ये कोई दिक्कत आती नहीं है। कहने का मतलब ये है कि कोई माता पिता के साथ अनबन नहीं है, किंतु वो अपने खुद के घर में माता पिता के साथ अच्छे से रह पाते हैं। कृतिका नक्षत्र की हमारे शरीर में बात करूं तो खास करके हमारा जो हेड है, सर, ये बॉडी का पार्ट्स कृतिका नक्षत्र दर्शाता है। इसका जो प्राणी है, एनिमल, वो है भेड़ या बकरा, ये भी है। दूसरी महत्व की बात, जो गोत्र ऋषि है इस नक्षत्र के वो है ऋषि अंगिरस, और इस नक्षत्र की जो वनस्पति है वो उदुम्बर है, उदुम्बर का पेड़। मैंने कहा वैसे इस नक्षत्र के जो देवता है वो अग्नि है, और इनका जो मंत्र है वो है ओम अग्नये नमः। इस मंत्र के जाप कृतिका नक्षत्र वालों को हमेशा कम से कम 108 बार यानी 1 माला दिन में करनी चाहिए। और या फिर कार्तिकेय भगवान का जो मंत्र है ओम स्कंदाय नमः या फिर ओम षडाननाय नमः, तो ये कार्तिकेय भगवान के भी मंत्र है या उनकी पूजा करनी चाहिए, और अग्नि की भी पूजा अवश्य
इन नक्षत्र वालों को करनी चाहिए। इससे इनका बहुत ही अच्छा रक्षण मिलेगा और जीवन में प्रगति अवश्य होगी। आशा रखता हूँ आप सबको ये वीडियो भी बहुत पसंद आया होगा। आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।